हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल साइनिंग मून में। आज का जो सेशन रहेगा अपना साइकोलॉजी के ऊपर, जो कम्युनिकेशन स्किल है टॉपिक, उसके बारे में रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान करना। क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान करना। हम जब बातचीत के द्वारा सूचना को आदान प्रदान करते हैं या लिखित रूप में सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। तो ये किस शब्द से बनका है? ये कम्युनिव शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब हम किसी सूचना को, क्या होता है, हम किसी सूचना को प्रभावी ढंग से दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या हो गया? हम किसी सूचना को प्रभावी ढंग से दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, क्या है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आपका हर क्षेत्र में क्या होगा? हर क्षेत्र में हर कोई आपका मुरीद होगा, आपका फैन होगा, आपकी बात को समझेगा और मानेगा भी। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रकार दे रखे हैं, जिसमें औपचारिक प्रकार है, अनौपचारिक है, अंतर्वैयक्तिक है, मौखिक संचार, लिखित संचार और अमौखिक संचार। औपचारिक, अनौपचारिक, अंतर्वैयक्तिक, मौखिक संचार, लिखित संचार और अमौखिक संचार। इसके बाद में हम देखते हैं अपनी बात को कहना या विचारों का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपनी बात को कहना या विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। अब हम जो पहला है औपचारिक, उनके बारे में देखते हैं, थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लेते हैं इनके बारे में। औपचारिक मतलब होता है विचार पूर्वक, पहले से विचारित होती है ये, और ये पूर्व निर्धारित होता है कब किसको, ये पूर्व निर्धारित होता है कब किसको क्या क्या बात करनी है, क्या सूचना देनी है, इसके लिए पूर्व निर्धारित होता है। यह अधिकतर लिखित होता है। क्या होता है? अधिकतर लिखित होता है, व्यवस्थित प्रकार से होता है और व्यवसायिक संस्थानों में होता है। दूर के लोगों से भी इस प्रकार की जो औपचारिक संचार है वो किया जाता है और यह पूर्व निर्धारित होता है। इस कारण यह व्यवस्थित होगा और व्यवसायिक संस्थानों में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनौपचारिक कम्युनिकेशन। दूसरा भाग क्या है? अनौपचारिक कम्युनिकेशन। औपचारिक के बिल्कुल उल्टा होता है। ये क्या होता है? औपचारिक कम्युनिकेशन के बिल्कुल उल्टा होता है। इसका कोई व्यवस्थित तरीका नहीं होता है। क्या नहीं होता? व्यवस्थित तरीका नहीं होता। ये मौखिक तरीका होता है। क्या होता है? मौखिक रूप से बोला जाता है। अलग अलग मौखिक रूप से बोलने के कारण जब अलग अलग स्तरों पर बात पहुंचती है तो इसमें और नया जुड़ता रहता है और यह इसका दुष्परिणाम हो सकता है, क्योंकि जब इसमें बोलता है वो उसके बाद सूचना जो आगे बढ़ती जाती है और उसमें और कुछ एक्स्ट्रा जुड़ता रहता है। इस कारण इसे अनौपचारिक कम्युनिकेशन कहते हैं। यह कोई व्यवस्थित रूप इसका तरीका नहीं होता। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अंतर व्यक्तिगत कम्युनिकेशन। संदेश देने वाला व प्राप्त करने वाला आमने सामने होता है। ये क्या है? अंतर व्यक्तिगत कम्युनिकेशन। दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है जिसमें संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों क्या होते हैं? आमने सामने रहते हैं। माध्यम लिखित व मौखिक दोनों होता है। क्या होता है? इसका माध्यम लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, और मैसेज लीक होने का खतरा नहीं होता। इसमें क्या होता है? जब मैसेज एक दूसरे तक पहुंच जाता है तो मैसेज लीक होने का खतरा कम रहता है। अगर इसमें क्या होता है? इसके माध्यम लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी होता है। लिखित जब टेलीग्राम, इनके माध्यम से लिखित संदेश पहुंचा जा सकता है, और मोबाइल से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो वो क्या हो गया? मौखिक संचार हो गया। तो इससे लीक होने की संभावना कम रहती है। इसके बाद हम देखते हैं मौखिक संचार। मौखिक संवाद होता है। ये क्या होता है? मौखिक संवाद होता है श्रेष्ठ कला मानी जाती है। या क्या मानी जाती है? यह श्रेष्ठ कला मानी जाती है। समय की बचत होती है। क्या होती है? समय की बचत होती है। इसे समझना काफी आसान होता है। क्या है? अगर मौखिक संवाद होगा तो इसे समझना काफी आसान होगा, समय भी कम लगेगा और यह श्रेष्ठ कला मानी जाती है। लेकिन इसमें एक कमी भी है कि अगर मौखिक संवाद होगा तो उसे जो बोलने का या सोचने का टाइम कम मिलता है, और ये कभी कभी इसका दुष्परिणाम भी साबित हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं लिखित संचार।
लिखित रूप में होता है। ये क्या होता है? लिखित रूप में होता है। एक ही प्रकार की सूचना मिलती है। इसमें क्या होती है? सब लोगों को एक ही प्रकार की सूचना मिलती है। ये लिखित में होता है। उपस्थिति आवश्यक नहीं है इसमें। लोगों की क्या होती है? इसमें उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसमें मैसेज के द्वारा भी आपको कम्युनिकेट किया जा सकता है। यह प्रमाण का काम करता है। अगर लिखित संचार है तो यह प्रमाण का भी काम कर सकता है। मौखिक में प्रमाण नहीं हो सकता। मौखिक बात कही गई है उसका कोई प्रमाण नहीं होता, और अगर लिखित बात है तो उसका परिणाम होता है, प्रमाण होता है। अमौखिक संचार हो गया, ना लिखित ना मौखिक। ये अमौखिक संचार क्या होता है? ना तो लिखित होता है और ना ही मौखिक होता है। शारीरिक हाव भाव के द्वारा, चेहरे के हाव भाव, आंखों के इशारों के द्वारा यह संचार होता है। क्या होता है? इसी है तो ना तो लिखित होता है और ना ही मौखिक होता है। ये चेहरे के हाव भाव और हाथों के एक्सप्रेशन से इसमें संचार होता है।